गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो आज हम सभी एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। ठीक है, एक ट्री है हमारे पास जो किसी तूफान की वजह से वो बीच से टूट जाता है, और टूटता इस प्रकार से है कि जो उसके हेड वाले पार्ट होते हैं वो ग्राउंड को टच करता है, और टच करने के साथ वो एक एंगल बनाता है ग्राउंड के साथ, जो एंगल होती है 30 डिग्री की। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर पॉइंट टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। कहने का मतलब, जो फुट ऑफ द ट्री है, यहाँ से जो ऊपर का हेड वाला पार्ट है, टॉप वाला पार्ट ट्री का, इसके बीच की डिस्टेंस दी गई है, वो है 8 मीटर। हमसे पूछा गया है हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा। तो ट्री की हाइट तो सी बी ही होगी, इंटायर हाइट हमें निकालना है। तो टोटल हाइट हमको निकालना है, तो हमें ए बी की भी हाइट निकालनी होगी, साथ ही साथ ए सी की भी हाइट निकालनी होगी। इन दोनों के हाइट को जब हम जोड़ेंगे तो हम ट्री की हाइट बता सकते हैं। तो होता क्या है कि ये जो एसी वाला पोर्शन है, ये बीच से ब्रेक कर जाता है। कैसे ब्रेक करता है? तो स्टॉर्म की वजह से। और ब्रेक इस प्रकार करता है कि सी ग्राउंड के बिल्कुल, है ना, टच में आ जाता है, और यहाँ से सी से बी का जो डिस्टेंस होगा वो 8 मीटर होगा। तो चलिए इस फोटो को हम थोड़ा-सा और अच्छे तरीके से बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ट्री जब टूटता है, तो टूटने के बाद एसी जो है वो ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे गिरता है? ठीक है? तो ग्राउंड से टॉप ऑफ द ट्री की जो डिस्टेंस होती है वो है 8 मीटर। ये हमें गिवन है, तो हम इसे लिख लेंगे 8 मीटर। और साथ ही साथ जो इसके टॉप थे और जो ग्राउंड थे, उनके बीच की एंगल क्या गिवन है? 30 डिग्री। ये भी हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है? तो ग्राउंड और टॉप के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा 30 डिग्री का है। तो जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि इस जगह हमारा 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने वाली हाइट हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। जहाँ पे हमारा एंगल गिवन होता है, जस्ट इसके सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है। और जो ये है हमारा BC, ये हमारा बेस हो गया, राइट? तो हमें निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री क्या होगा? अगेन आई एम रिमाइंडिंग कि AB और AC ये पूरा मिलके ट्री है। तो हमें AB भी फाइंड करनी है और AC भी फाइंड करनी है। जब ये दोनों पता चल जाएगा, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, तब हम हाइट ऑफ द ट्री को बता सकते हैं। चलिए सबसे पहले हमने क्या लिया था उसे लिख लेते हैं। इसके आंसर्स को कैसे अप्रोच करेंगे वो देखते हैं। तो हमने लिख लिया, लेट BC बी द ओरिजिनल ट्री, BC बी द ओरिजिनल ट्री, ड्यू टू स्टॉर्म इट ब्रेक्स इनटू AB एंड AC मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड, राइट? तो इसके लिखने के बाद हम गिवन लिख लेंगे हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास BC गिवन है। BC क्या था? ग्राउंड से जहाँ पे टॉप हमारा मीट कर रहा था उसके बीच के डिस्टेंस, है ना, टू द बॉटम ऑफ द ट्री एंड टू द टॉप ऑफ द ट्री, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारा 8 मीटर है। ठीक है, तो BC हमारा क्या है? 8 मीटर। तो लेंथ हमें गिवन है, तो BC क्या है? तो BC इज 8 मीटर, इट इज गिवन टू अस। दूसरा क्या चीज़ गिवन दिया हुआ है? ACB के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो लिखेंगे एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो लिख लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बेस गिवन है, हमें परपेंडिकुलर नहीं पता। तो जब हमारे पास दो चीज़ें हों, एक चीज़ नहीं पता हो, तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एंगल गिवन है, बेस गिवन है, और परपेंडिकुलर नहीं पता। तो P और B किसके फॉर्मूला में आता था? तो tan 30 के फॉर्मूला में, है ना, tan थीटा के फॉर्मूला में। तो हम लिख लेंगे, ठीक है,
10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और 10 30 का वैल्यू हमें पता है, 10 30 का वैल्यू होता है हमारा 1/√3। तो इसे हम लिख लेंगे 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस हमें गिवन है, ठीक है, तो बेस हम लिख लिए 8 मीटर। जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू पी क्या होगा हमारा, √3p, ठीक है, √3p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 8/√3, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं p इज इक्वल टू हमारा क्या आया था 8/√3, ये हमने लिख दिया। हमारे पास p की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइट है। तो बेस और हाइट किसके फॉर्मूला में आता है, कौन से रेशियोज में आती है, तो cos 30 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइट। तो लिखेंगे, ठीक है, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइट। तो cos 30 का वैल्यू हमें पता है, cos 30 का वैल्यू क्या होता है हमारा √3/2, ठीक है। बेस हमें गिवन है, तो बेस हमारा गिवन है, हाइट हमें नहीं पता, तो हाइट हमें निकालनी है। जब हम √3 और h को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 8 टू जा 16। यहाँ से हमें h पता चल गया, ठीक है। h क्या है हमारा, तो √3 और h आपस में मल्टीप्लाइड है। जब h निकालेंगे तो √3 जैसे ही राइट साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होते ही हो जाएगा हमारे पास 16/√3। हमारे पास p की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास p की वैल्यू आ चुकी है, और हमारे पास h की वैल्यू आ चुकी है। जब हम p और h दोनों को ऐड करेंगे तो हमें हाइट ऑफ द ट्री पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास p की वैल्यू आ गई 8/√3, हमारे पास h की वैल्यू आ गई 16/√3। हमें हाइट ऑफ द ट्री बताना था, तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू क्या होगा p प्लस एच। हम इसे लिख देंगे p प्लस एच। p की वैल्यू क्या है हमारे पास 8/√3, h की वैल्यू क्या है हमारे पास 16/√3। √3 डिनोमिनेटर में हमारे, तो डिनोमिनेटर में हमारा √3 रह जाएगा। तो 16 और 8, 8 प्लस 16 हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो गया हमारा 24/√3, ठीक है। हम डिनोमिनेटर को रैशनल इरेशनल फॉर्म में नहीं छोड़ सकते, तो हमें इसे रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि 24/√3 को, ठीक है, 24/√3 को क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या किया हमने, तो डिनोमिनेटर को हमें पॉजिटिव करना है। तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए हमें इस वैल्यूज़ को रैशनलाइज करना था। रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर अगर सिंगुलर फॉर्म में हो तो हम उसे उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ, विदाउट चेंजिंग द साइन। तो 24 इंटू √3 क्या हो जाएगा हमारे पास 24√3, ठीक है, और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ पे हमारा 24√3 आया, नीचे हमारा 3 आया। तो 3 से हम 24 को कैंसिल कर सकते हैं 8 टाइम्स में, ठीक है। तो 8 इंटू √3 आपस में मल्टीप्लाई होके ये हो जाएंगे 8√3, और यही हमारा हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। जय हिंद, थैंक यू।